हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया होगे मेरे हिसाब से। तो हमारा जो राजस्थान का कंटेंट चल रहा था, राजस्थान में हमने पढ़ा दिया था। राजस्थान में जो सिलेबस के अंदर राजस्थान की सामान्य स्थिति पढ़ा दी थी, राजस्थान की भौतिक स्थिति पढ़ा दी थी, राजस्थान में मरुस्थलीय व्यवस्था पढ़ा दी थी और राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पढ़ा दी थी। और आज जो मरुस्थल का एक चैप्टर लेके जो हम पढ़ रहे थे, राजस्थान में थोड़ी सी राजस्थान की मैंने भौतिक स्थिति के बारे में बताया था। उस भौतिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा आज वर्णन कराऊंगा, राजस्थान की भौतिक स्थिति। तो राजस्थान की जो भौतिक स्थिति थी मेरे भाई, उसमें जो हमने बताया था एक डायग्राम के माध्यम से आपको राजस्थान की भौतिक स्थिति बताया था। तो मैंने ये एक डायग्राम था नहीं तो मेरे भाई, इस डायग्राम के अंदर में ढोलो मैंने बताया था राजस्थान में 61 पॉइंट कितने मेरे भाई, 61.11% भूभाग पर क्या था मेरे भाई, मरुस्थल था। क्या था? मरुस्थल। 61.11% भाग पर भूभाग पर क्या था मेरे भाई, मरुस्थल था कि नहीं था? अगली बात ये कर रहे थे कि जो 61.11% पर जो मरुस्थल था, उस भूभाग पर जो जनसंख्या निवास करती थी, जनसंख्या, उस जनसंख्या को जो निवास करती थी वो करती थी 40%। बताओ करती थी कि नहीं करती थी? इसके बाद हमने देखा मैदानों का विस्तार। राजस्थान में जो मैदानों की बात आती है, मैदान, तो ये 23% भूभाग पर कहते मैदान थे। और उन मैदानों पर ध्यान करना, 39% जनसंख्या निवास करती थी। कितनी जनसंख्या? 39% जनसंख्या करती थी, निवास करती थी। मैंने यही तो बताया था। अगली बात आती थी हमारी पठार। राजस्थान में जो पठारों का जो क्षेत्रफल था मेरे भाई, राजस्थान में पठारों का क्षेत्रफल था 6.86% था। कितना था मेरे भाई? 6.86% क्या था? पठारों का क्या था? क्षेत्रफल था। जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ की जो जनसंख्या जो निवास करती थी मेरे भाई ढोलो, वो जनसंख्या कितनी निवास करती थी? तो यहाँ पर ध्यान करना, 10% जनसंख्या करती थी, निवास करती थी। अगली बात बताई थी मैंने, यहां पर आया था आपका अरावली पर्वतमाला। सॉरी, ये जो अरावली, इसे कहते थे अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के बारे में आज आपका चैप्टर नया टॉपिक चलेगा, अरावली पर्वतमाला। अरावली जो पर्वतमाला है, इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसमें 9% जनसंख्या क्या करते हैं, सॉरी 9% भूभाग पर जो अरावली क्षेत्र हमारे राजस्थान में फैला हुआ था। एक हमने बात बताई थी डोलो कि जो अरावली पर्वतमाला है, इसमें जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं, जनसंख्या, तो जनसंख्या की बात करते तो जनसंख्या जो निवास करती थी वो 11% जनसंख्या इस पर निवास करती थी। बताओ करती थी कि नहीं करती थी? अब हमने ये बात कर ली कि ये जो मरुस्थल था, 61.11% जो मरुस्थल था, इसकी हमने बात कर ली थी। मरुस्थल के अंदर दो प्रकार के जो मरुस्थल था, इसके अंदर हमारे जो भारत में जो थारका मरुस्थल का अवशेष जो राजस्थान में मिलता है। अगर थारका मरुस्थल का क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं राजस्थान के अंदर, तो 2,38,100 वर्ग किलोमीटर आता है। इसके बाद हमने की थी राजस्थान में 18 करोड़ वर्ष जीवाश्म पाए गए, जिसे कालिस पार्क के श्रेणी में रखा गया था। इसके बाद थारका मरुस्थल में एक नलकूप पाया गया था, उसका नाम था चंदन नलकूप, जिसे विश्व का थार का घड़ा भी कहा गया था। और ध्यान करना, एक जैसलमेर से पोखरण के मध्य जैसलमेर से मोहनगढ़ के मध्य एक भूगर्भीय एक जलपट्टी पाई जाती थी। उस जलपट्टी पर सेवन, धामन और लीलन घास पाई जाती थी। ध्यान करना, उसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी मैंने पढ़ाया था। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो बरखान स्तूप आते हैं। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला, और बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक है और आने की श्रेणी में हम रखते हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। विजेंद्र कोचिंग सेंटर में आपका दिल खोल कर स्वागत है। थोड़ा सा एक मोटिवेशन ले ली मेरे भाई कि लहरों को देखकर नौका पार नहीं होती, लहरों को देखकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब चुगा लेकर चलती है, बार बार दीवारों पर चढ़ती है, बार बार फिसलती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बने रहिए विजेंद्र कोचिंग सेंटर में। अगला टॉपिक लिखो, राजस्थान में अरावली का विस्तार। बहुत ही अच्छा टॉपिक है मेरे भाई, आराम से पढ़ोगे तो पूरा टॉपिक समझ में आएगा, और जो भी आगामी एग्जाम है वहां से आने का पूरा चांसेस आता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि अरावली का विस्तार
से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बता दूं कि ध्यान करना, अरावली का जो थोड़ी सी देखो, अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम क्या है मेरे भाई, चोटी मानी जाती है। प्राचीनतम क्या है मेरे भाई, चोटी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, चोटी मानी जाती है। अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम चोटी मानी जाती है। अरावली का निर्माण, अरे अगर हम दोनों निर्माण की बात करते हैं, तो निर्माण जो हुआ था, उस निर्माण जो हुआ था, निर्माण इसका प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, ऐसे बोल दो, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसका निर्माण जो हुआ था, अरावली का जो विस्तार का जो राजस्थान में जो निर्माण हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अगली बात यह आती है कि जो अरावली है, वर्तमान अरावली केवल अपृष्ठ भाग प्राप्त होता है। वर्तमान जो अरावली है, वर्तमान अरावली की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान अरावली की बात करते हैं, वर्तमान जो अरावली है, वर्तमान अरावली का केवल अपृष्ठ भाग ही प्राप्त होता है। अगर हम अब वर्तमान में देखते हैं अरावली का विस्तार, तो केवल हमें अपृष्ठ भाग यानी टूटा फूटा भाग ही अरावली का दिखाई देता है। अब अगली बात ये आती है दोनों, जो अरावली जो है, अरावली की अगर हम बात करते हैं, तो अरावली का अगर विस्तार भी चल रहा है, तो अरावली का जो विस्तार देखो मेरे भाई, विस्तार की बात करते हैं, तो ये पालनपुर गुजरात, जो पालनपुर में गुजरात जो पड़ता है, पालनपुर जो गुजरात के अंदर पड़ता है, पालनपुर से दिल्ली तक फैला हुआ है। दिल्ली का रायसीमा तक है ना, दिल्ली तक फैला हुआ है। अगर विस्तार की बात करते हैं अरावली का, तो पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार माना जाता है। अगली बात देखो डोलो, अगली बात ये आती है अरावली की औसत ऊंचाई। देखो अरावली की औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई की बात करते हैं, तो अरावली की जो औसत ऊंचाई है बेढोलो, औसत ऊंचाई की बात करते हैं, तो अरावली की जो औसत ऊंचाई मान जाती है 692 किलोमीटर, 692 मीटर मानी जाती है। सॉरी चोटी है तो मीटर के अंदर आएगी, तो कितनी मानी जाती है मेरे भाई, 692 मीटर मानी जाती है। अगली बात देखो, अरावली जो है, अरावली की बात आती है, अरावली की औसत ऊंचाई की बात करते हैं, तो अरावली की औसत ऊंचाई जो राजस्थान के अंदर है, तो औसत ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं ढोलू, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई 930 मीटर मानी जाती है। ध्यान करना, अगर सॉरी ये किलोमीटर मैंने डोलू है ना, ये 692 किलोमीटर के अंदर है, अगर हम इसे मीटर के अंदर मापते हैं तो 930 मीटर मापी जाती है। अगली बात देखो, अरावली जो है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। देखो सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं, तो उस चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर चोटी की जो लंबाई है, गुरु शिखर चोटी की लंबाई, पीछे बात करें पहले ऊंचाई, गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई की बात करते हैं, तो गुरु शिखर चोटी की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। कितनी है मेरे भाई, 1722 मीटर। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है मेरे भाई, 1722 मीटर।
और गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड की बात आती है। कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान में घोड़ा वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड जो थे, जेम्स टोड ने गुरु शिखर को किसका शिखर बताया? संतों का शिखर। क्या बताया? संतों का शिखर, संतों का शिखर बताया। क्या बताया? गुरु शिखर को क्या बताया? संतों का शिखर। अगली बात आती है, गुरु शिखर पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी है मेरे भाई। ये देखो, गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ऊंची चोटी। दिखाई नहीं दे रही मेरे भाई? कमेंट छापो भाई, कमेंट छापो। दिखाई नहीं दे रहा? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? गुरु शिखर है। किसकी? पश्चिमी भारत की। अगली एक बात लिखो, अरावली की दिशा। थोड़ा सा एक टॉपिक बोल लो, अरावली की दिशा, ये भी पढ़ा देता हूं। देखो यहां से देखो, अरावली की दिशा, अरावली की दिशा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली की जो दिशा है राजस्थान के अंदर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में, देखो इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व मानी जाती है, सॉरी उत्तर पूर्व मानी जाती है। अरावली की जो दिशा है राजस्थान के अंदर है, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मानी जाती है। अगली बात देखो दोनों, अगली बात जो आती है, अरावली के समान ही कर्नाटक की अपलेशन पहाड़ी है, अपलेशन पर्वतमाला है। तो ये अरावली के समान ही कनाडा की अपलेशियन पर्वतमाला मानी जाती है। अपलेशन पर्वतमाला मानी जाती है। ये लो भाई, अपलेशन पर्वतमाला मानी जाती है। अरावली 25 है, अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। देखो किसका अवशेष है? अवशेष किसका मानी जाती है? अरावली गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है। किसका? गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है। कौन? अरावली पर्वतमाला। अगली बात ये आती है दोनों कि अरावली जो पर्वतमाला है, जो 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा द्वारा जल विभाजन का कार्य करती है। जल विभाजन का कार्य करती है, कौन? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की हमने इतनी बात की। तो अरावली पर्वतमाला जो है मैंने बताई थी, छोटी सी एक मैंने बताई थी। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अरावली की प्रमुख चोटियां। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइजन करा दूं। अरावली पर्वतमाला जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की जो ऊंचाई देखें किलोमीटर के अंदर तो 692 में आती है, और अरावली पर्वतमाला की अगर राजस्थान में ऊंचाई देखती है तो 930 किलोमीटर आती है। राजस्थान में अगर विस्तार देखते हैं अरावली का, तो राजस्थान में पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली के रायसीमा तक फैला हुआ है अरावली का विस्तार। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, और गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने कहा संतों का शिखर। क्या कहा मेरे भाई? संतों का शिखर। और अरावली पर्वतमाला की जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, और गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई की बात करते हैं मेरे भाई 1722 मीटर ऊंचाई उनकी बात आती है।
अगली बात आती है कि जो अरावली पर्वतमाला है ये गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है और अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा द्वारा दल विभाजक का कार्य करती है। तो अगला हमारा आएगा अरावली की प्रमुख चोटियां। तो अगली वीडियो में देखें अरावली की प्रमुख चोटियां, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, अरावली की प्रमुख चोटियां।